बल्कि फायरिंग हो रही थी, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हो रही थी, हथियार बंद फायरिंग हो रही थी। और उस फायरिंग की जद में हमारी एपीएमएसओ का नेशनल कॉलेज का यूनिट इंचार्ज असलम भाई उसकी जद में आते हैं और शहीद हो जाते हैं। अब यह मैं आपके आगे सवाल रखूंगा कि क्या आपने कभी अखबार में, मीडिया पर यह देखा कि पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन दहशतगर्द जमात है या इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है? यानी कि जो जमातें कॉलेज के अंदर मुसल्लह होकर एक दूसरे के ऊपर गैर कानूनी असले के साथ हमला हुआ है, वो मुहिम पे वतन है, वो पूरा मन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की नजर में। अगर दहशतगर्द है, गद्दार है, तो सिर्फ वो जो कराची में पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और इस पुरअमन जद्दोजहद में शहीद हो रहे हैं। और अलविया देखिए इसके आगे का कि असलम भाई के शहीद होने के बाद पाकिस्तान के कराची के किसी भी अखबार ने असलम भाई शहीद की खबर तक नहीं छापी। जब इसके ऊपर एहतियात किया गया की जानिब से मुजाहरे किए गए अखबार के दफातर पर, तो उसके बाद उन्होंने जनाब फिर खबर छापी कि एपीएमएसओ का कारकुन मोहम्मद असलम को शहीद किया गया है, जो कि नेशनल कॉलेज के यूनिट इंचार्ज थे। हमारी सितमगरी भी है कि ना हम अपने शोधा का अपने शहर में, अपने तालीमी इदारों में मातम कर सकते हैं, ना हम उनका शोर मना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम अपनी तलबा तंजीम का यानी कि एपीएमएसओ का हम अपने शहर की जामिया कराची के अंदर भी यौम तासीस नहीं मना सकते। क्या आपके लिए ये बात है कि एमजीएम की इसकी इजाजत नहीं है, एपीएमएसओ की इसकी इजाजत नहीं है? हमने 1989 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, हमने मनाने की कोशिश की थी। अल्ताफ भाई पाकिस्तान में मौजूद थे, कई दिन तक हम जामिया कराची में रहे, तैयारियां करते रहे। जिस दिन 11 जून को प्रोग्राम होना था जामिया कराची में, हमें 10 जून को रात को यानी कि 11 की रात को हमें एक रात पहले इंतजामिया की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से ये कह दिया गया था कि यहाँ अमन का मसला है, आप यह प्रोग्राम नहीं कर सकते। अब आप बताइए कि एज ए बीइंग वाजिब स्टूडेंट्स, क्या हम इस पर अफसोस नहीं करें? क्या हम इस पर अपने गम और गुस्से का इजहार नहीं करें? क्या हम अपने तालीमी इदारों में अपने ही तलबा तंजीम का यौम तासीस नहीं मना सकते? मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बताना चाहता हूं कि तुमने जामिया कराची में हमें रोका, कसम खुदा की हमने उसके दूसरे दिन पूरे शहर में एपीएमएसओ का यौम तासीस मनाया। हर सुबह सिंह के हर शहर में एपीएमएसओ का यौम तासीस मना। तुम हमें रोकते रहे। यौम तासीस शहरों से निकलकर, सूबों से निकलकर दूसरे सूबों में और दूसरे सूबों से निकलकर पाकिस्तान से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। और जिसकी ताजा मिसाल ये कि आज लंदन में एपीएमएसओ का यौम तासीस मनाया जा रहा है। तुम रोकते रहोगे, हम यौम तासीस मनाते रहेंगे। अगर तुमने हमें हमारे शहर में यौम तासीस न मनाने की तुम जिद कर रहे हो, तो हम भी एपीएमएसओ का यौम तासीस दुनिया के हर मुल्क में मनाने का अज़्म रखते हैं, ऐद करते हैं। और इस एपीएमएसओ को, इस एनजीएम को जो कमजोर किया गया, उसमें बदकिस्मती से
महावीर कौम के गद्दार, एनजीएम के गद्दार, वो भी शामिल। लेकिन आज गद्दारों का हाल भी आपके सामने है कि आज उनके अपने अंदर जूतों में दाल बट रही है। आज उनके अपने ही जलसों में उन पर लानतें बरस रही हैं, इसलिए कि शायद वो भूल गए थे कि गद्दार के नसीब में हमेशा लानत ही पड़ती है, जिसकी ताला मिसाल मीर जाफर और मीर सादिक की है, जिन्होंने सिराजुद्दौला से, टीपू सुल्तान से सैकड़ों साल पहले गद्दारी की थी। आज सैकड़ों साल बाद भी उन गद्दारों पे लानत भेजी जाती है। जब गद्दारियों का जिक्र निकलता है, गद्दार का जिक्र निकलता है, तो सिराजुद्दौला और मीर जाफर का जिक्र भी आता है, मीर जाफर और मीर सादिक का जिक्र भी आता है। तो लिहाजा जब जेएमकेएम में गद्दारों की बात आएगी तो बहादुराबाद टोले का जिक्र आएगा, फारूक सत्तार पीआईबी टोले का जिक्र आएगा, कमालू एहसान फरामोश पीएसपी का जिक्र आएगा। जिसने गद्दारी की है उन सब का जिक्र आता रहेगा और कौन तुम पर लानत भेजती रहेगी और कहती रहेगी तुमने हर दौर में, तुमने हर ऐब में, हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पर, कुमारदारी की। आज तुम मुझसे मेरे जिनसे गिरा मांगते हो, वफादारी जहन हर पे जान मांगते हो। जाओ ये चीज किसी मदासिया से मांगो, ताइफ वालों से ढोलक की सजा से मांगो, अपने दरबारों के बदतर फुकरा से मांगो, अपने दरबारों के गूंगे सोना से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। जिये ताफ, जिये मुहाजिर, जिये मजलूम, जिये मुक्तेदार, जिये बेनसो।